नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको ध्वनि और आंदोलन सिखाया था। आपका यूनिट 2 चल रहा है। जब बच्चों हम ध्वनि और आंदोलन को जब हम बच्चों सीख चुके हैं, उसके बाद आपका टॉपिक आता है थाट। कौन सा आता है? थाट। थाट क्या है? थाट की उत्पत्ति कैसे हुई? थाट को किसने माना, किसने बनाया? आज हम इन सभी विषयों पर, इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना बच्चों? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। बोर्ड में हर ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हर बार, आप लास्ट ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको हर बार थाट के लक्षण, थाट कितने होते हैं, किसने इनको माना है, प्राचीन नाम क्या है इनका, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके लक्षण क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और केवल यही नहीं, आपको ऊपर की जो भी कक्षाएं हैं हमारी, या जो भी टेस्ट होते हैं, उनमें भी थाट वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। और अगर आपने हमारी अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो पहले बच्चों, अगर आप प्रॉपर थ्योरी का अध्ययन करना चाहते हैं, संगीत को बेस से पढ़ना चाहते हैं, तो पहले बच्चों शुरुआत की पिछली वीडियो को देखिए। जब होता क्या है बच्चों, जो हम पिछला पूरा देख कर चलते हैं, तो हमारा जो लर्न करने का जो एक लेवल होता है, वो टर्म वाइज टर्म चलता है, तो हमें वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है। ठीक है ना बच्चों? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है थाट। थाट की उत्पत्ति कैसे हुई? हम बच्चों लिखाने से पहले चाह रहे हैं हम आपको ओरली पहले समझाएं कि है क्या थाट। क्या है बच्चों? थाट का प्राचीन नाम मेल है। क्या है? मेल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेल का आधुनिक नाम क्या है, या फिर उसको क्वेश्चन को तो कहीं से भी उसको घुमाना है। तो थाट के प्राचीन नाम को क्या है? मेल है। मेल कहाँ से मिला? अभिनव राग मंजरी जो हमारा ग्रंथ है, उसमें थाट को मेल शब्द से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है ना बच्चों? अब हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट प्रचलित है। कितने थाट हैं? 10 थाट। ठीक है ना? अब बच्चों बात आती है थाट की उत्पत्ति। ठीक है ना? थाट की उत्पत्ति कैसे हुई? थाट की उत्पत्ति बच्चों सप्तक वाला अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा बच्चों, तो आपको पता होगा कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। ठीक है ना? सप्तक के 12 स्वरों में से क्रमानुसार, बात को समझिए बच्चों, सप्तक के 12 स्वर, कितने स्वर हैं? 12 स्वरों में से क्रमानुसार, मतलब एक के बाद एक, क्रमानुसार हमारे 7 स्वरों के उस स्वर समुदाय को थाट कहते हैं, जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो। क्या हो? राग उत्पन्न करने की क्षमता, अर्थात जिससे राग उत्पन्न हो सके, वो स्वर समुदाय, वो हमारा एक कह सकते हैं ग्रुप, 7 स्वरों का वो ग्रुप जिससे हमारे राग बन सके, वो क्या कहलाता है? वो थाट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वो हमारा थाट कहलाता है। ठीक है ना बच्चों? दोबारा समझिए कि सप्तक के 12 स्वरों में से क्रमानुसार, फिर बार बार मैं उस चीज को रिपीट कर रही हूँ बच्चों कि थाट में स्वर कैसे लगेंगे। थाट में स्वर यदि हम सा से शुरू करेंगे, तो सा रे गा, मतलब आपका एक जो हमारा कंटिन्यूटी है, जो 1 के बाद यदि 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उसी तरह सा के बाद रे के बाद गा के बाद मा, क्रमानुसार 7 स्वरों के उस स्वर समुदाय को थाट कहते हैं, जिससे राग बन सके। ठीक है बच्चों? हम अपनी परिभाषा लिखते हैं, थाट की उत्पत्ति कह सकते हैं, या थाट की परिभाषा किस तरह से बनी है। बच्चों हम सबसे पहले आपको कोशिश करते हैं ओरली उस चीज को समझाएं। हम बार बार आपसे कहते हैं, एक बार पहले हमें सुनिए। जब आप सुनेंगे, आपका आधा टॉपिक यूं ही क्लियर हो जाएगा। और इसको पढ़ाई ना मान के, इसको यूं माना करिए कि हम कुछ देख रहे हैं। ठीक है ना? हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं जो मतलब हमें अच्छा लग रहा है। अगर हम जब किसी चीज को ये मान लेते हैं ना, ये हमारा सिलेबस है और ये हमारी मतलब पढ़ाई का पूरा टॉपिक है और ये हमारे ऊपर एक प्रेशर सा फील करा रहा है, ऐसा नहीं करिए। आप इसको इंटरटेन के साथ सुनिए कि मैडम कुछ बता रही है और हम सुन रहे हैं। थाट क्या है?
थाट क्रमानुसार 7 जो सप्तक के स्वर है उनमें से एक स्वर समुदाय बना है, वो स्वर समुदाय जिससे हमारे राग उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? थाट कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? हम किसी भी चीज को अगर हमने जैसे बहुत ज्यादा हाईली ले लिया ना तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। चाहे आपकी पढ़ाई हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, म्यूजिक ही नहीं बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम उस चीज को ऐसे सोचते ना अरे ये तो बहुत बड़ा है, तो ये क्या होता है, ये हमारे ऊपर उसका प्रेशर हाई होने लगता है। ये मत फील किया करिए। इसीलिए कहती हूँ पहले केवल मुझे सुनो, अगर आप सुनोगे तो उसमें ही आपको आधा याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, कॉपी निकालिए और नोट करना शुरू करिए। आइए बच्चों, हेडिंग डालिए थाट। क्या हेडिंग डालेंगे? थाट। थाट की उत्पत्ति। थाट की उत्पत्ति। थाट की उत्पत्ति कैसे हुई? अभी हमने आपको बताया थाट की उत्पत्ति हमारी सप्तक के 12 स्वरों में से क्रमानुसार, क्या बोला है हमने? क्रमानुसार 7 मुख्य स्वर के उस स्वर समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। क्या हो सके? जिससे राग उत्पन्न, मतलब जिससे राग बन सके। ठीक है ना? फिर अभी हमने आपको बताया प्राचीन ग्रंथों में थाट को मेल कहा गया है। क्या कहा गया है? थाट को मेल कहा गया है। ठीक है ना बच्चों? आगे बात आती है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि थाट कैसे बना है और थाट का बनाने का उद्देश्य क्या है। थाट हमारा सप्तक से बना है और थाट बनाने का उद्देश्य ये है कि जिससे हमारे राग आपस में आगे बन सके। ठीक है ना बच्चों? अब बात आती है थाट के लक्षण, मतलब थाट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। थाट हमने बना तो दिया है, सप्तक से थाट बन गया है। बना क्यों है? जिससे हमारे राग बनेंगे। ठीक है ना? अब जो हमारा थाट बना है उसके लक्षण क्या है, मतलब उसमें क्या क्या वैरायटीज होनी चाहिए। समझ रहे हो ना बच्चों? हेडिंग डालिए थाट के लक्षण। क्या डालेंगे बच्चों? थाट के लक्षण। नंबर 1 बच्चों, हमारे जो थाट बनेगा उसमें क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये क्या? यही तो हमारे थाट के लक्षण है। क्या क्या उसमें होना चाहिए और क्या क्या उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? पहला है बच्चों, प्रत्येक थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। कितने स्वरों का? थाट में कितने स्वरों का होना आवश्यक है? थाट में बच्चों हमारा 7 स्वरों का होना आवश्यक है। 7 स्वर मतलब संपूर्ण। जिस भी थाट में तो 7 होते ही, जिस राग में 7 स्वर होते हैं उसको हम संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। बच्चों हम अगले टॉपिक में आपको राग कराएंगे, तो हम जब आपको जातियों के बारे में कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी समझते हैं कि संपूर्ण का मतलब 7 होता है। ठीक है ना बच्चों? यही इसमें कहा जा रहा है थाट में कि 7 स्वरों का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि थाट संपूर्ण नहीं होगा तो उससे राग उत्पन्न नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बच्चों? राग उत्पन्न नहीं होंगे। हम बच्चों थाट के लक्षण कर रहे हैं। थाट का हमारा पहला लक्षण है कि थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि थाट में 7 स्वर नहीं होंगे या थाट संपूर्ण नहीं होगा तो हमारे उससे राग नहीं बन पाएंगे। और हमारा काम क्या है? थाट का राग बनाना। तो हमें करना क्या होगा? थाट के इस लक्षण को कैसे याद रखना होगा? भाई राग बनाने तो हमारा थाट संपूर्ण होना चाहिए। ठीक है ना? अब थाट के लक्षण का हम दूसरा पॉइंट है उसको नोट करते हैं। ठीक है ना बच्चों? नोट करिए बच्चों, थाट के लक्षण का दूसरा पॉइंट। हमने नीचे आपको पहला पॉइंट करा दिया है, अब हम दूसरा पॉइंट करेंगे। हेडिंग दोबारा फिर हम डाल लेते हैं ऊपर, थाट के लक्षण। ठीक है ना? जिसमें हम अपना पहला पॉइंट कर चुके हैं। पहले पॉइंट के बाद हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है। पहला हमारा क्या था? थाट का संपूर्ण होना आवश्यक है। अब दूसरा क्या है? थाट का संपूर्ण होने के साथ क्रमानुसार होना आवश्यक है। थाट का संपूर्ण होने के साथ क्रमानुसार होना
भी आवश्यक है, आवश्यक है। पहला हमारा पॉइंट क्या था बच्चों, थाट में सातों स्वरों का होना आवश्यक है। क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि जिससे राग उत्पन्न होंगे, अगर नहीं होगा तो राग नहीं उत्पन्न होंगे। दूसरा हमारा क्या बना, क्या है इसका पॉइंट, थाट का संपूर्ण होने के साथ साथ क्रमानुसार, क्रमानुसार बार बार जोर दे रही हूँ उस बात पर, उसकी जो लाइनिंग है 1 2 3 जो चलता है, उसी तरह सा रे गा, वो जो हमारा कहते हैं ना रेगुलरिटी, या कहते हैं 1 के बाद 2 आ रहा है, वो होना आवश्यक है। थाट का क्रमानुसार भी होना आवश्यक है, क्रमानुसार जैसे सा रे गा मा, इस तरह। ठीक है ना बच्चों। थाट का तीसरा लक्षण नोट करेंगे बच्चों, थाट में आरोह अवरोह का होना थाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक, थाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, थाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि क्यों आवश्यक नहीं है बच्चों, थाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है क्योंकि थाट गाया नहीं जाता, थाट गाया नहीं जाता। बात को समझिए बच्चों, एक बार ध्यान से सुनिए, सुनने में ही आपको लक्षण याद हो जाएंगे बच्चों। पहला हमारा लक्षण क्या था कि थाट संपूर्ण होना चाहिए, थाट में 7 स्वरों का होना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो हमारे राग नहीं बनेंगे। दूसरा क्या है कि थाट में 7 स्वरों के साथ साथ, मतलब थाट संपूर्ण होने के साथ साथ क्रमानुसार भी होना चाहिए, क्रमानुसार जैसे सारे गामा। ठीक है ना। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है कि थाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थाट हमारा गाया नहीं जाता। बच्चों याद रखना, थाट का काम केवल राग उत्पन्न करना है, थाट का काम केवल राग बनाना है। राग गाए जाते हैं, थाट गाया नहीं जाता, इसलिए उसमें आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट डालेंगे, थाट गाया नहीं जाता, इसलिए थाट गाया नहीं जाता, इसलिए इसमें वादी संवादी का होना भी आवश्यक नहीं है। किसका होना आवश्यक नहीं है बच्चों? क्या क्या चीजें आवश्यक थी इसमें, क्या क्या उसकी क्वालिटी बताएगी कि ये चीज आवश्यक है और ये नहीं है। आपको मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ। पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट हमारा था कि थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। दूसरा हमारा था कि थाट में 7 स्वरों का लाइनिंग से क्रमानुसार होना आवश्यक है। तीसरा हमारा पॉइंट है बच्चों, थाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है क्योंकि थाट हमारा गाया नहीं जाता है ना। अब हमारा चौथा पॉइंट बना बच्चों कि थाट में आरोह अवरोह के साथ साथ वादी संवादी का होना भी आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थाट हमारा गाया नहीं जाता। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, थाट गाया नहीं जाता, थाट गाया नहीं जाता, इसलिए इसमें रंजकता का होना भी आवश्यक नहीं है। रंजकता का होना भी, रंजकता का होना भी, रंजकता का होना भी आवश्यक नहीं है। लास्ट पॉइंट का हमने ऊपर बच्चों नोट कर दिया है। हमारा पांचवा पॉइंट क्या है?
हमारा 5वां पॉइंट है कि थाट हमारा गाया नहीं जाता, इसलिए उसमें रंजकता का होना आवश्यक नहीं। रंजकता मीन्स क्या होता है? रंजकता मीन्स मधुरता होता है, मधुरता का होना भी आवश्यक नहीं है। बच्चों, आपको थाट की उत्पत्ति और थाट की लक्षण, जो भी हमारे थाट के लक्षण है, क्या क्या हमारे थाट में होना चाहिए, कितने आवश्यक होने चाहिए और कितने जो चीजें नहीं आवश्यक होनी चाहिए, वो आपके सामने है। ठीक है ना बच्चों? थाट वाला हमारा टॉपिक लंबा है बच्चों। अब इसके बाद आता है कि हमारे थाट कितने हैं। हमारे 10 थाट है। 10 हमारे कौन कौन से हैं बच्चों? 10 थाटों के नाम, और 10 थाटों के जो नाम है उन थाटों में किस तरह के स्वर लग रहे हैं, किसमें कौन सा स्वर कोमल लग रहा है, किसमें तीव्र लग रहा है, किसमें कितने शुद्ध लग रहे हैं, और उनकी काउंटिंग। ये सब बच्चों हम इसका थाट का पार्ट 2 बनाएंगे, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उसमें हम आपको सारे थाट के नाम और आपको स्वरों के साथ समझाएंगे, जिससे बच्चों आपका थाट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, थाट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और लर्न करेंगे। ये आपको आने वाली जो आपकी बोर्ड की परीक्षा है उसमें आपके लिए 10th 12th दोनों में ही बच्चों ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है, किसी भी तरह से टॉपिक में कहीं से भी पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव भी है, वन लाइनर भी है, लॉन्ग में भी आपको कहीं से भी ये पूछ लिया जाएगा। तो बच्चों, इसको ध्यान से सुनेंगे और इसका पार्ट 2 हम आपको बहुत जल्दी आपको चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।